हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में इन द किंगडम ऑफ फूल्स चैप्टर के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखी है तो पहले जाके पार्ट 1 की वीडियो को देख लें ताकि आपको यह चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले अगर आप लोग नारायणा कोचिंग सेंटर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि ऐसी तरह से वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि एक मूर्खों का जो साम्राज्य था, वहां जहाँ की राजा और वहां के मंत्री लोग सारे मूर्ख ही थे। तो वहां पे एक अमीर व्यक्ति के घर में चोर जो है चोरी करने के लिए घुसता है और दीवार गिरने के कारण उस चोर की मौत हो जाती है। मौत होने के कारण जो वह व्यक्ति था वह राजा के पास जाता है और वहां पे जाके उस मर्चेंट को ही दोषी ठहराता है। फिर कैसे कैसे करके वह मर्चेंट जो है दीवार बनाने वाले को दोषी ठहराता है। फिर वह दीवार बनाने वाला जो राजमिस्त्री था वह एक लड़की को दोषी ठहराता है और वह लड़की जो है एक सोनार को दोषी ठहराता है और फाइनली जो है वह एक सोनार जो है एक अमीर व्यापारी को दोषी ठहराता है क्योंकि उस अमीर व्यापारी के ही घर में शादी थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने स्टोरी को डिस्कस कर लिया था, तो अब वहां से आगे की स्टोरी को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king. Back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. It was not me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent. जब महाराज ने उस सुनार को कहा कि उस व्यापारी का नाम बताओ जिसने तुम्हें इसके आभूषण को बनाने से रोका था, तो वह सुनार जो है वह उस व्यापारी का नाम बताता है। तो वह जो व्यापारी था वह कोई और नहीं बल्कि उसी घर का असली मालिक था जिसकी दीवार गिरी थी। अब राजा सोचता है कि अब न्याय पूरा हो गया और वापस जो है वह सारे तरफ से घूमकर जो है जो एक्यूज्ड जो है वह वही व्यापारी ही बन गया। ठीक है, चारों तरफ से घूमने के बाद अब अंततः जो है वही व्यापारी दोषी ठहरा गया और राजा जो है वापस से अपने सैनिकों को कहता है कि जाकर उस व्यापारी को पकड़ के लाओ। अब जैसे ही दोबारा सैनिक जाते हैं उसको पकड़ने के लिए और मर्चेंट जो है सुनता है तो वह मतलब रोते हुए और चिल्लाते हुए राजा के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है कि महाराज वह मैं नहीं था जिसने कि इसे उस ज्वेलरी मतलब ज्वेलरी मंगाया था, वह मेरे पिताजी थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, वह मर चुके हैं। और यह बात जो है वह एक अमीर मर्चेंट बोलता है राजा से। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिप्लिनरी। अब जो राजा थे वह उस मर्चेंट की बातों को सुनने के बाद जो है वह अपने मंत्री से सलाह लेता है और अंत में वह निर्णायक फैसला सुनाता है। वह कहता है कि इट्स ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, ही इज डेड, बट somebody मस्ट बी punished इन दिस प्लेस। राजा कहता है कि यह सच है कि तुम्हारे पिताजी जो है वही असली मर्डरर है और उसी कारण जो है इसकी मौत हुई है। तो वह तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसके जगह पे किसी ना किसी को सजा जो है वह देना ही पड़ेगा। ठीक है, यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of his horrible crime. और राजा जो है उस मर्चेंट से कहता है कि तुमने अपने उस अपराधी पिता के सारा जो विरासत है वह सब कुछ विरासत में पाए हुए हो। ठीक है, उसकी दौलत के साथ साथ उसके पाप को भी तुम्हें ही झेलना होगा, तुम्हें ही मिलेगा। और जब मैंने बोलता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तभी मुझे पता चल गया था कि तुम ही जो है इस भयानक अपराध की जड़ हो। ठीक है, यू मस्ट डाई, और इसलिए तुम्हें जो है मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और राजा ने जो है एक नया फांसी का खंभा जो है तैयार करने का अपने सैनिकों को आदेश दिया। एज द सर्वेंट्स sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. जब सेवकों ने जो है फांसी के खंभे को तेज किया तैयार किया तो और उस मर्चेंट अपराधी जो कि उसे अपराधी ठहराया गया था उस मर्चेंट को रेडी किया उस फांसी पे चढ़ाने के लिए, और जैसे ही उसे चढ़ाया तो वो देखता है कि वह मर्चेंट इतना ज्यादा दुबला पतला था कि उसके गले में फांसी का जो फंदा था वह फिट ही नहीं हो रहा था। ठीक है, ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस दैट किंग टू वरीड अबाउट इट। जब उसके सैनिकों के कोशिश करने के बाद भी पाया कि उस मर्चेंट को जो है खंबे पे नहीं लटकाया जा सकता है, तब उसने राजा की सामान्य बुद्धि का सहारा लेने का निर्णय किया। ठीक है, फिर राजा भी इसके बारे में सोचने लगे और वह सोच के वह भी चिंतित हो गए कि आखिर अब क्या किया जाए। व्हाट शैल वी डू, ही सेड। राजा कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए।
When suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stick. अब राजा जो है वह बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद वह फाइनली जो है सोच कहता है कि हमें जो है एक मोटे व्यक्ति की जरूरत है जिसकी जो गर्दन जो है वह इस फांसी के फंदे में फिट हो सके. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stick. अब राजा जो है अपने नौकरों को उस शहर के चारों ओर फैला देते हैं यह ढूंढने के लिए कि कोई ऐसा मोटा व्यक्ति ढूंढो जिसका जो गर्दन जो है वह इस फांसी के फंदे में फिट हो सके. And their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब उस शहर में उसके जो सेवक थे राजा के वह ढूंढते ढूंढते पाते हैं कि वह जो गुरु का जो शिष्य था जो कि अभी भी उसी शहर में ठहरा हुआ था वह खा खा के बहुत ही ज्यादा मोटा हो चुका था अभी तक. अब जैसे ही उसके जो सैनिक थे उसके पास पहुंचते हैं और उसे पकड़ना शुरू कर देते हैं. वट हैव आई डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड. अब जैसे ही उस गुरु के शिष्य के पास पहुंचता है और उसे पकड़ता है तो वह उसका शिष्य कहता है कि आखिर मैंने क्या गलती की है, मैं पूरी तरह से इनोसेंट हूँ, मैंने कोई भी गलती नहीं की है, मैं तो एक सन्यासी हूँ. ठीक है, वह ये सारी बातों को चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है. That may be true, but it's the royal decree that he should find a man fat enough to fit the stick. अब उसके सैनिक जो राजा के सैनिक थे वह कहते हैं उसके उस शिष्य से कि हाँ हो सकता है कि तुम जो बोल रहे हो वह सही बोल रहे हो, तुम सत्य हो, लेकिन हमारे जो राजा जो है उन्होंने आदेश दिया है कि हमें एक मोटा व्यक्ति ढूंढने के लिए जो कि इस फांसी के फंदे में फिट हो सके. दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन. और यही कहा कि उसके उस जो उसका जो वो जो शिष्य था उस शिष्य को पकड़ के उसी फांसी देने वाली जगह पे जो है वह ले जाता है. He remembered his wise guru's words. This is a city of fools. You don't know that they will do next. अब वह जो शिष्य जो था उस गुरु का वह पकड़ के जब उसे ले जाया जाता है तो उसे आखिरकार अपने उस गुरु के आखिरी बात जो है वह याद आती है कि कैसे उसके गुरु ने कहा था कि यहाँ पे तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि यह मूर्खों का जगह है, राज्य है. While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. अब जैसे उसे पकड़ के ले जाया जाता है फांसी के लिए तो जब उसका जो वो जो शिष्य था वह इंतजार कर रहा होता अपनी मौत का, अपने फांसी लगने का इंतजार कर रहा था, तभी वो अपने मन ही मन अपने दिल में जो है अपने गुरु को याद करता है और मतलब कि अपने गुरु से प्रार्थना करता है कि किसी तरह से वह मेरी बातों को सुन ले. ठीक है. द गुरु सॉ एवरीथिंग इन अ विजन. ही हैड मैजिक पावर्स. ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट. अब जो उसके उस शिष्य का जो गुरु था वह बहुत ही ज्यादा मतलब विद्वान थे और उसे मैजिक पावर भी आती थी. तो इसी कारण से वह जो उसके गुरु थे वह अब दूर से ही सारी चीजों को वह अपने मन ही मन में देख रहे थे क्योंकि उसका जो गुरु था वह भूत भविष्य वर्तमान सभी चीजों को वह देख सकता था. ठीक है, वह बहुत ही ज्यादा ये थे, विद्वान थे. ठीक है, इसी कारण से he arrived at once to save his disciple, who had got himself into such a scrape thought love of food. अब उसका जो गुरु जो होता है वह इन सारी घटनाओं को अपने मन ही मन देखते हुए वह तुरंत अपने शिष्य के पास आता है. उस शिष्य के पास आता है जो कि अपने आप को एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल लिया होता है सिर्फ और सिर्फ भोजन के लालच में, है ना, खाने के लालच में. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. अब जैसे ही गुरु जो है अपने शिष्य के पास पहुंचता है तो वह अब सबसे पहले तो अपने शिष्य को डांटता है और डांटने के बाद उसके कान में कुछ बातें फुसफुसाता है. Then he went to the king and addressed him, "O wisest king, who is greater, the guru or the disciple?" अब उसके कान में कहने के बाद जो गुरु जो था वह उस महाराज के पास जाता है और महाराज से कहता है कि हे बुद्धिमान राजन, आखिर आप ही बताइए कि आखिर कौन बड़ा होता है, कौन महान है, गुरु महान है या फिर शिष्य महान है. तभी राजा जो होता है वह कहता है, ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क. अब जो राजा है वह कहते हैं कि बिल्कुल वो तो गुरु ही है जो कि सबसे ज्यादा महान है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, आखिर आपने इस तरह की सवाल क्यों की, राजा पूछता है. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी. और जो गुरु होता है वह कहता है अगर ये बात सत्य है कि गुरु जो है वह सबसे ज्यादा बड़ा होता है और महान होता है तो मुझे इस फांसी पर सबसे पहले लटकाइए, मेरे शिष्य से पहले. ठीक है, और मुझे लटकाने के बाद मेरे शिष्य को फांसी पे लटकाइएगा. When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first! You brought me here first. Put me to death first, not him." अब जैसे ही वो जो शिष्य था अपने गुरु की ये सारी बातों को सुनता है तो वह उसका शिष्य भी समझ जाता है. वह समझने के बाद वह भी चिल्लाने लगता है कि नहीं, मुझे पहले जो है फांसी पे लटकाइए.
क्योंकि आप लोगों ने सबसे पहले मुझे पकड़ के यहाँ पे लाया हुआ है, इसलिए सबसे पहले मुझे ही फांसी मिलनी चाहिए, ना कि उनको। ठीक है। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। द किंग वाज अमेज्ड पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। अब धीरे धीरे वह जो गुरु और शिष्य होता है, यह वो दोनों इसी बात पे लड़ना शुरू कर देते कि आखिर किसे पहले फांसी मिलनी चाहिए। ठीक है। और लड़ते लड़ते जब वो लड़ने लगते तो जो किंग था वहां का, वो ये सारी घटनाओं को देख के बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते कि आखिर ये सब क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से क्यों कर रहे हैं। He asked the Guru, "Why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the stake." और जो राजा होता है वह उस गुरु से पूछता है कि आखिर आप जो है क्यों मारना चाहते हैं। हम लोग जो है इस शिष्य को इसलिए पकड़ के लाए हैं क्योंकि हमें फांसी देने के लिए एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता है, इसलिए हम लोगों ने इसे पकड़ के लाया है। लेकिन आखिर आप क्यों मारना चाह रहे हैं, आप क्यों इस तरह से कह रहे हैं। ठीक है। वह राजा जो है उस गुरु से पूछता है। You shouldn't ask me such question. Put me to death first, replied the Guru. तभी जो गुरु होता है वह उस राजा के सवाल का जवाब देता है कि आप प्लीज मुझसे किसी तरह का सवाल ना करें, इससे सिर्फ आप मुझे पहले इस फांसी पे लटका दीजिए और कुछ मत पूछिए। Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. अब वह जो राजा होता है वह कहता है आखिर क्यों, यह जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ है ना। तो कुछ यहाँ पे रहस्य छुपा हुआ है इसके पीछे। अगर जैसे कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो इसलिए आपको जो है मुझे सबसे पहले समझाना होगा कि आखिर क्यों आप सबसे पहले मरना चाह रहे हैं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई विल टेल यू, आस्क द गुरु। तभी गुरु जो होता है वह उस राजा से बोलता है कि ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप पहले प्रॉमिस कीजिए कि मेरे बताने के बाद आप सबसे पहले मुझे ही फांसी पे चढ़ाएंगे। द किंग गेव हिज सोलेमन वर्ड। द गुरु टुक हिम aside out of the servant's earshot and whispered to him, "Do you know why we want to die right now? The two of us." अब जो राजा था वह उस गुरु की बात को सुन के जो बोलता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें पहले फांसी पे लटकाऊंगा। ठीक है। तो राजा की बात को सुनने के बाद जो गुरु होता है उस राजा को थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं अकेले में, और उसके कान में कहते हैं कि क्या आपको पता है कि अगर हम दोनों में से पहले फांसी पे चढ़ने के लिए क्यों लड़ाई हो रही है हम दोनों में, और हम लोग क्यों ऐसा चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। और कहते हैं कि हम लोग जो है पूरे विश्व का चक्कर लगा चुके हैं, और पूरे विश्व का चक्कर लगाने के बाद भी हम लोगों को इस तरह का राज्य और आपके जैसा राजा नहीं मिला कहीं पे। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। इट्स न्यू, इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. अब जो गुरु होते हैं वह महाराज को कहते हैं कि वह जो फांसी का खंबा है वह न्याय के देवता का खंबा है, और यह जो नया जो खंबा है इस पर अभी तक कोई भी अपराधी जो है नहीं चढ़ा हुआ है। इसलिए जो भी अपराधी इस खंबे पे इस फांसी के फंदे पे पहले लटकेगा और पहले मरेगा, वह जो है इस राज्य का, इस देश का जो है राजा बनकर पुनर्जन्म लेगा। ठीक है। एंड whoever goes next will be the future minister of the country। और जो है इसका इसके बाद जो इस खूंटे पे, इस फांसी पे चढ़ेगा, वह इस राज्य का पुनर्जन्म में मंत्री बनकर के जन्म लेगा। वी आर sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while। और आगे जो है गुरु कहते हैं कि हम अपने तपस्वी जीवन से अब ऊब चुके हैं, इसलिए कुछ समय के लिए हम राजा और मंत्री के रूप में खुद को आनंद देना चाहते हैं, आनंद भरी जीवन को बिताना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ मी फर्स्ट रिमेंबर। और ये सारी बातें बताने के बाद जो गुरु होते हैं वह राजा से कहते हैं कि अब तो मैंने आपको सारी बातें बता दी, अब चलिए और मुझे पहले फांसी पे चढ़ाइए और अपनी वादे को पूरा कीजिए। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life। अब जो राजा था उस गुरु की बातों को सुनने के बाद वह बहुत ही गहरी चिंता में डूब जाता है, क्योंकि वह नहीं चाह रहा होता कि उस राज्य का जो है अगले जन्म में कोई और राजा बन जाए। ठीक है। ही नीडेड टाइम, सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विथ हिज मिनिस्टर। इसलिए ये सारी बातों को सुनने के बाद जो राजा हो जो होता है वह जो है उस जो फांसी जो होने वाली थी उस दिन, उसे अगले दिन के लिए पोस्टपोन कर देता है, टाल देता है कि अब जो है फांसी कल होगी। और अब उसके जो मिनिस्टर जो थे, मंत्री जो थे, उस मंत्री को अकेले में कुछ बात करने के लिए, सीक्रेट बात करने के लिए बुलाता है। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ एंड वी विल गो रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। होली मैन डू नॉट लाइज टेल lies, he said, and the minister agreed.
अब जो राजा जो होते हैं वो अपने मिनिस्टर से, अपने मंत्री से सारी बातों को कहने के बाद वो कहते हैं कि अगले जन्म में जो है दूसरे को अपना राज्य सौंपना हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसलिए चलो हम खुद ही सूली पर चढ़ जाते हैं और हम फिर से राजा और मंत्री के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। क्योंकि पवित्र जो लोग होते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं, वह कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, और ये सारी बातें राजा ने उसे कही और इसी बात पे जो मंत्री जो था वहां का, वो मंत्री भी राजा की बात से सहमत हो गया कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। So he told the executioner, "We will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake." अब राजा जो है वह जल्लादों को बुलाता है और उन जल्लादों से कहता है कि आज की जो रात है, वो आजाद हम अपराधियों को तुम्हारे पास भेज देंगे और जब पहला अपराधी तुम्हारे पास आए तो उसे सबसे पहले फांसी पे चढ़ा देना और उसे मार डालना, और उसके बाद जब दूसरा आदमी तुम्हारे पास आएगा तो उसके साथ भी ऐसा ही करना। और यह जो है यह मेरा आदेश है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। That night the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged before hand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. अब उसी रात को क्या होता है कि राजा और उसके मंत्री जो होते हैं वह गुप्त रूप से कारागार में जाते हैं और गुरु और शिष्य जिस कोठरी में बंद थे उन दोनों को रिहा कर देते हैं और स्वयं उन दोनों का वेश जो है वो धारण कर लेते हैं। और जैसा कि उन सेवकों के साथ पहले ही राजा ने बात को तय करके रखा था, तो जैसे ही वो दोनों जो है उस जल्लादों के पास जाते हैं तो वो उन्हें सूली पर चढ़ा देते हैं और उन दोनों को तुरंत ही मार डालते हैं फांसी दे करके। When the bodies were taken down to the throne to crows and vultures, the people panicked. They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. अब जैसे ही उन दोनों सबों को जो है कौवों और गिद्धों को खाने के लिए बाहर फेंकने के लिए फांसी की फंदे से नीचे उतारता है, तो लोग जो है उसे देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके सामने जो है राजा और मंत्री की लाशें पड़ी है। ठीक है, उसके उस फांसी के फंदे पे। अब जैसे ही यह बात जो है पूरे शहर में पता चलती है तो शहर में पूरी चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, चारों तरफ बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी मच जाती है। ऑल नाइट दे mourned and discussed the future of the kingdom. Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. अब राजा और मंत्री का शव मिलने के बाद जो पूरा जो शहर था वह सारी रात जो है शोक मनाता रहा और उस राज्य के भविष्य आखिर क्या होगा इस बात पर चर्चा करते रहे। तभी कुछ लोगों को अचानक गुरु और शिष्य का ख्याल आया और वे सारे लोग जो है उस गुरु और शिष्य के पास पहुंच जाते हैं। तो वो जैसे वहां पहुंचते हैं तो वहां पाते हैं कि वो जो गुरु और शिष्य थे वो चुपके से वह शहर को छोड़ने का प्लान बना रहे होते हैं, वह भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वो लोग वहां पे जाके पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, सेड समवन। others agreed. They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. अब वो लोग वहां पे पहुंचने के बाद कहते हैं कि हम लोगों को अब इस राज्य पे राज करने के लिए एक राजा और एक मिनिस्टर की आवश्यकता है, तो इसलिए आप लोग जो है यहाँ के राजा और यहाँ के मिनिस्टर बन जाइए। ठीक है, इट डिडंट टेक मेनी आर्गुमेंट्स टू परsuade द डिसाइपल बट इट टुक लॉन्गर टू परsuade द गुरु। अब चूंकि उस वहां का जो उस गुरु का जो चेला था, उसका जो शिष्य था, उस शिष्य को तो मनाने में ज्यादा समय नहीं लगा उन लोगों को, वो तो तुरंत ही मान गया मंत्री बनने के लिए। लेकिन जो गुरु था उसे मनाने में थोड़ा ज्यादा समय लग गया। अब ज्यादा देर तक समझाने के बाद फिर फाइनली जो है गुरु कहते हैं कि दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। अब सारे लोग जब गुरु से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगते हैं तो फाइनली गुरु भी वहां का किंग बनने के लिए रेडी हो जाता है और मान जाता है। लेकिन वह जो है एक कंडीशन रखता है कि यहाँ पे जितनी भी पुरानी जो लॉ आ रही थी, जितना भी पुराना कानून है, उन सभी कानूनों को बदलना होगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पे राज करूंगा और तुम लोगों का राजा बनूंगा। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड बी अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डब्बू, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उस राज्य का जितना भी जो पहले का नियम, जो पुराना नियम जो वह मूर्ख राजा बना के गया था, वो सारे नियम को बदल दिया जाता है और वहां पे अब दोबारा से दिन जो है दिन की तरह ट्रीट होने लगा और रात जो है वह रात की तरह ही ट्रीट होने लगा। और जितने भी वहां पे रूल्स थी वो सारी चीजों को बदल दिया जाता है और वैसा ही सब कुछ कर दिया जाता है जैसा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में उस टाइम हो रहा था। और यहीं पे जो है यह स्टोरी समाप्त हो जाती है। यह स्टोरी जो है वह आर के रामानुजन के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी।
तो ऐसे ही स्टोरी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें और लाइक करें, शेयर करें और नारायणा कोचिंग सेंटर के साथ बने रहें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।